कैसे फंक्शंस का डोमेन, जैसे मैंने लिखा x माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो आपका ये न्यूमरेटर में तो कोई इश्यू नहीं होता, इश्यू का होता है नीचे वाले में, कि अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 हो गया, तब उस केस में आपका ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो एक इश्यू तो यहाँ आता है। तो अब इसमें वैल्यूज क्या आ गई, जस्ट अ मिनट। एक तो वैल्यू आपके पास में आ गई, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 एक्स कॉमन आया, फिर उसके बाद में माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, इसको और स्टेप बाय स्टेप करूँ क्या, फैक्टराइजेशन तो करके आ रहे हैं आप लोग, फिर बता देते हो। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 2, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो 1 नहीं हो सकता, x 2 नहीं हो सकता, इतना तो श्योर है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी श्योर है। वो क्या श्योर है, वो देखिए कि हम कभी भी किसी नेगेटिव नंबर, वी कांट फाइंड, यहाँ एक बात और सोचने की होती है, वो ये है कि वी कांट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, डिफाइंड ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तब उस केस में अगर ये नेगेटिव हो जाए, अब ये चीज नेगेटिव कब होगी वो सोचिए, कि भाई x जो है, ठीक है, अगर ये भी नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, तब तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तब भी आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए, तब समस्या क्रिएट होती है। ठीक है ना, यानी कि x जो है अगर 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो, ठीक है, ये जो लोअर लिमिट है इससे ग्रेटर हो 2 से, तब उस केस में आप पुट करके देखिए, जैसे मैंने लिखा 1.5, तो 1.5 माइनस 1 आपको देगा 0.5, लेकिन 1.5 माइनस 2 आपको क्या देगा, दैट विल बी माइनस 0.5। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं होना चाहिए, 1x और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या होगा, इट बिकम, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो x जो है एक ना तो 1 होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए, ना ही 1x लेस देन 2 होना चाहिए। तो फाइनली क्या हो गया कि ये जो है आपका x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल ये जो मैं बनाती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर लाइन 1 से लेके 2 तक के सारे नंबर। ठीक है, और ये 1 और 2 भी क्या है, इंक्लूडेड। अगर मैं ब्रैकेट ऐसे बनाती हूँ तो इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल, इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब 1 और 2 इंक्लूडेड है। ठीक है ना, और अगर मैं लिखती x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2, तो इसका मतलब 1 और 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे तो 1 और 2 पे भी प्रॉब्लम है, तो हमको ये क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, 1 और 2 को छोड़ सकते हो आप, 1 और 2 अलाउड है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम नंबर लाइन में दिखाते हैं, यहाँ होल दिखा देते हैं कि मतलब 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है और बाकी सारे नंबर, तो ये क्या हो गया, आपके ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है ना, ये बाकी बीच के जितने भी नंबर है वो सब आ जाते हैं, तब हम इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। तो अभी हमारा क्लोज इंटरवल जो है वो पूरा का पूरा अलाउड नहीं है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है इस तरह से डोमेन डिफाइन करेंगे। डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई आर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डोमेन आपका हो गया आर माइनस, आपको क्या करना है, इंटरवल 1 कॉमा 2। ठीक है, तो ये अब आपका क्या बनेगा, डोमेन। ठीक है,
ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है वो इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी के बजाय आपको अगर ये पूछा जाता, सेम ही क्वेश्चन के बजाय अगर आपको केवल ऐसे पूछा जाता, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पूछा जाता, और आपसे पूछा जाता व्हाट इज द डोमेन, तब आप क्या करते? तब आपको जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x1 हो जाता या x2 हो जाता तो आपका fx क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, तो जीरो में तो कोई इश्यू ही नहीं है, जीरो का रूट तो आप निकाल सकते हो, जीरो का रूट जीरो होता है। प्रॉब्लम नेगेटिव में है, तो इसका मतलब आपका क्या होता है? x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, यानी कि डोमेन क्या होता? इस केस में आपका जो डोमेन आता, द डोमेन विल बी r माइनस ओपन इंटरवल 1, 2। ठीक है, 1 और 2 पे आपको कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, ये चीज समझ गए आप? अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। ओके, अब सपोज मैंने लिखा, मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, जस्ट ए मिनट। अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैं वही देने की, वही देख रही हूँ, उसी को आपको दे रही हूँ। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आप जल्दी से मुझे इसका डोमेन बताइए। आप लोग जो है मुझे इसका डोमेन बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा? यस, बताइए डोमेन क्या होगा? सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। r-4। रितिका तुम सही जा रही हो, लेकिन हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, ठीक है ना? ये जो आपने ओपन इंटरवल बनाया बिल्कुल सही किया है, लेकिन 1, 4 लिखा जाता है, ठीक है ना? तो हम इसको लिखेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x-4, x-1। इसका मतलब x शुड लाई बिटवीन 1, x, 4। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल टू की जरूरत नहीं है, इसको आपको x शुड नॉट लाई बिटवीन दिस, मतलब आपको इसको माइनस करना है। तो आप लिखेंगे r-1, 4 और ओपन इंटरवल, क्यों? क्योंकि कोई इश्यू ही नहीं है। अब अगर यही क्वेश्चन में मैं लिख देती x-2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, तब आपका आंसर क्या होता बताइए? तब r में क्या माइनस करते? यस, 1, 4 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना? तब आपका जो होता ये क्लोज इंटरवल आता, क्यों? क्योंकि 1 और 4 भी अलाउड नहीं है, तब आपका यहाँ आता 1, 4। ओके, तो ये आपका डोमेन की बात हो गई। डोमेन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना? इन जनरल अगर आपका जो है रूट आ रहा है, सपोज आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी जो है वो आपका पोलिनोमियल हो और अंडर रूट हो, तो आपका आंसर क्या होता है? आर माइनस अल्फा कोमा बीटा, वेयर
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज टू 0। और अगर आपका ऐसा होता x माइनस सी, आपको जरूरी नहीं है, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। एक यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल होता है x का, और डिवाइड में आपका पॉलिनोमियल जो होता है उसका पूरा आर आता है, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा होता तो आपका डोमेन बनता आर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, वेर अल्फा बीटा आर द रूट्स। तो ये आपके डोमेन होते हैं।